देखिए बहुत से लोग जानबूझ के हाथ नहीं उठा रहे हैं कि मेरे लाइफ में थोड़ी ना सुरसा है, लेकिन है। आप बोलो या ना बोलो, मेरे खुद की लाइफ में है। आप छोड़ो, हम भी चाहते हैं कि और भीड़ आए और ज्यादा लोगों को कथा सुनाओ। सबकी लाइफ में सुरसा है। ये मरेंगे कैसे? जब आप छोटे बनेंगे इसके सामने, मतलब अपनी इच्छाओं को ज्यादा विकसित नहीं होने देंगे। इच्छाएं जागे, पूर्ण हो जाए तो राम जी की मर्जी, और ना पूरी हो तब भी राम जी की मर्जी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। राम जी के आगे जब सुरसा ने मुख फैलाया, भगवान मस्त छोटे बन गए। और जैसे भगवान छोटे बने, भगवान मुख में प्रवेश करके आ गए। माँ अब जा सकता हूँ? क्यों? मैंने दोनों काम कर दिया, आपकी उधर पूर्ति भी कर दी और मेरा काम भी हो गया। वो सुरसा देव रूप में प्रकट हो गई और हनुमान जी महाराज को उसने बड़ी सुंदर आशीर्वाद दिए। 3 आशीर्वाद दिए। कौन कौन सा? राम काज सब करी हूँ, तुम पर बुद्धि धाम, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान, हरस चलो हनुमान। भक्ति की यात्रा में जब आगे बढ़ेंगे तो पहले मैनाक रूपी लोभ आएगा, फिर इच्छा रूपी सुरसा आएगी और एक तीसरा स्टेप आएगा जब आप भक्ति की यात्रा में जाएंगे। ध्यान से सुन रहे ना सभी लोग? पक्का? पीछे तक आवाज समझ में आ रही है? हाँ ठीक, बोलो जय सिया राम। आज और सुन लो, कल से तो हम आपको परेशान करने नहीं आएंगे। फिर तो 7 जुलाई से 13 जुलाई तक द्वारिका में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, तो उसका प्रसारण यूट्यूब पर लाइव होगा। तो आप लोग सुबह 10 बजे से 1 बजे तक उस भागवत जी की यात्रा का भी आनंद लेंगे। राम कथा आपने सुनी है, अब भागवत कथा सुनना। तो आज और बड़े प्रेम से सुन लो। और मैं आप सबको गारंटी के साथ में कहता हूँ, मैं आप सबको बहुत ज्यादा मिस करूंगा, बहुत ज्यादा मिस करूंगा। आप हैं उस योग्य, क्या आपने आनंद दिया है। पूरा हरदोई आज मैं पहली बार थोड़ा दूर निकला गाड़ी से। मैं यहाँ से राघवेंद्र जी के घर गया तो बाई कार, तो मैंने देखा कि पूरा हरदोई राममय हुआ है। इतने बोर्ड राम परिवार मित्र मंडल ने लगा रखे हैं, इतनी प्रचार की व्यवस्था बढ़िया कर रखी है। मैंने कहा क्यों न हो, जहां पर राम के पर्चा अधिक होंगे वहीं तो राम की चर्चा अधिक होगी। आप पहले फॉर्म सबमिट करते हैं, उसके बाद तो आप आते हैं। तो हनुमान जी महाराज आगे बढ़े और 2 चौपाई हम आगे की। देखिए सुंदरकांड में जिसको जिसको चौपाई याद हो सब गाओ। 2 चौपाई आइए हम सब आगे गए। हनुमान जी आगे बढ़े। निशिचर एक सिंधु मधुराई, निशिचर एक सिंधु मधुराई, करी माया नभ की कलया, करी माया नभ की कलया। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जनमियों की के परछाई, जनमियों की के परछाई, जल मिलो इनके परछाई, जल मिलो इनके परछाई। जब आगे बढ़े तो रावण की पहली सिक्योरिटी आई, राडार, जल। आप देखिए भारत ने सिक्योरिटी व्यवस्था लगा रखी है। देखिए इस कथा को आधुनिक समय से जोड़ने का प्रयास करेंगे। रावण कितना ज्यादा बलशाली है आप इससे समझिए। रावण की पहली राडार जो जल सेना है वो बैठी है कौन? सिंहिका। सिंहिका क्या का काम क्या है? वो उड़ते हुए आकाश में पक्षियों को खींच करके खा जाती है। हनुमान जी महाराज को भी पकड़ा, लेकिन हनुमान जी ने उसका वध कर दिया, उसको मार दिया।
रावण की राडार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया हनुमान जी ने। लाइफ में सिंहिका कौन है आपकी जिंदगी में? आपकी जिंदगी में ईर्ष्या रूपी सिंहिका है। आप देखिए, हरदोई में बैठा व्यक्ति और उसका कोई रिश्तेदार दिल्ली में पैसे वाला बन रहा हो तो उसे हरदोई में जलन होने लगती है। सिंहिका का क्या काम है? आकाश में उड़ते जीवों को खींच ले रही है। ईर्ष्या भी ऐसे ही है। हरदोई में बैठे व्यक्ति का रिश्तेदार अगर लखनऊ में पैसे वाला हो रहा हो या लखनऊ में बैठे व्यक्ति का रिश्तेदार हरदोई में पैसे वाला हो रहा हो तो उसे जलन शुरू हो जाती है। ताई मौसी जितनी पैसे वाली क्यों हो गई? भाई साहब इतने पैसे कहाँ से ले आए? यही सिंहिका है। और इस सिंहिका को दूर कैसे करें? का इसका कोई दूर करने का उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, इसका वध करो, इसको मार दो। भक्ति की यात्रा में सिंहिका ईर्ष्या का काम करती है, हमें ईर्ष्या को मारना है। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है, ईर्ष्या दूर न गई मेरे मन से। आप लोग पढ़ होंगे जो बच्चे बैठे। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक है, हमें इसे दूर करना है। हनुमान जी शिक्षा देते हैं, इसे हमको मारना है, इसे हमको मारना है। सिंहिका का वध किया। हनुमान जी महाराज त्रिकूट पर्वत पर आए, सोचने लगे लंका में कल प्रवेश करूंगा। तो फिर मन में आया नहीं, रात्रि में प्रवेश करूंगा। क्यों? बोले लंका के लोग हैं राक्षस, निशिचर, और निशिचर राक्षस लोग जगते कब है? का आधी रात को। अब एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पक्का पिंकी वाला प्रॉमिस करो आप बुरा नहीं मानेंगे। अब देखिए ये कथा हो रही तब तो ठीक है, आप 12 बजे तक जग रहे हैं। जो बच्चे जो लोग 3-3 बजे तक मोबाइल चलाएं वो लंका के निवासी ही हैं। तो कहे हरदोई के निवासी जाएंगे और वास्तव में लंका के निवासी। राक्षस रात में जगते हैं। अब देखिए अच्छे कार्य के लिए जगा जाए अब तो बात अलग है। हनुमान जी भी जग रहे हैं हालांकि रात में, लेकिन हनुमान जी राम काज के लिए जग रहे हैं और राक्षस एंजॉय के लिए जग रहे हैं। देखिए जगा जाए, तपस्या जब भगवान की प्राप्ति के लिए होती है तो वो कल्याण करती है, और तपस्या जब किसी अहित के लिए होती है तो वो तपस्या तुम्हारा विनाश करती है, वो तपस्या तुम्हारा विनाश करती है। हनुमान जी महाराज रात में अंदर घुसे सूर्यास्त के बाद। तो जैसे अंदर घुसे, अब देखिए रावण की सिक्योरिटी सिस्टम, हनुमान जी ने कितना छोटा रूप बनाया, मसक समान रूप कपिधरी। जैसे छोटा मच्छर होता है ना, एक आदमी बोला हनुमान जी मच्छर बन के गए। हमने कहा भाई का कई बार अर्थ का लोग अनर्थ कर देते हैं। एक व्यक्ति था, वो ससुराल जा रहा था, तो उसको कोई हिंदी का टीचर मिला। ध्यान से सुनिएगा, उसे हिंदी का टीचर मिला। तो उसने कहा कि जिस शब्द के आगे तू लगा दिया जाता है वो दुष्ट हो जाता है, जैसे पुगामी, कुमारगी, और जिस शब्द के आगे सु लगा दिया जाता है वो सुंदर हो जाता है, सुअवसर, सुंदर, सुखद। वो व्यक्ति हिंदी पढ़ के अपने ससुराल गया, तो लोग उसके पास आए और बोले अरे कुंवर साहब आइए, स्वागत है स्वागत है। बाप रे तुमने हिंदी नहीं पढ़ी? हिंदी में कू लगाने से डंडा हो जाता है, तुम मुझे कू मत लगाओ, सू लगाओ, मुझे सुअर साहब कहो। अब कुंवर साहब सुअर साहब बन गए। कई बार हम सोचते तो कुछ और है, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज गए तो रावण की सिक्योरिटी कितनी गजब की। एक व्यक्ति हमसे पूछा कि रावण जी राम जी की मुद्रिका लेके गए थे, तो जब हनुमान जी महाराज राम जी की मुद्रिका लेके गए थे तो हनुमान जी जब छोटे हुए होंगे तो मुद्रिका कहाँ रखी होगी? बात को प्रश्न तो बनता है। तो देखिए हनुमान जी महाराज क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, वरिमा इत्यादि। तो उसमें से सिद्धि का एक प्रभाव है, उस सिद्धि में कोई व्यक्ति छोटा बड़ा हो सकता है। तो जब व्यक्ति छोटा होगा तो उसके पास रखी वस्तु भी छोटी होगी। देखिए भारत देश सिद्धियों का देश है,
पहले ऐसी ऐसी सिद्धियां संत लोगों के पास थी कि आग लग जाती थी और वो अगले सी आपको याद होगा वो मिट्टी पड़ के डाल देते थे तो आग बढ़ती नहीं थी। लोग पानी पर चलना जानते थे। सांप काट लेता था, सांप के आगे मंत्र पढ़ देते थे, वो सांप बाहर नहीं। भारत में बहुत पहले से सिद्धियों का देश रहा, लेकिन जब से विज्ञान आई हमने अपनी विद्या हम भूल गए। जो हमारी प्राचीन विद्या है हम भूल गए। अरे 30 साल का भारत का युवा जब उसी विद्या को सिद्ध कर लेता है तो लोग कहते हैं ये नकली पर्चा बना।